लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लीगल एंड लीगल के स्थान पर अगर लीगल एंड इलीगल कहा जाए तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। पूरी न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला है। गाजियाबाद का हादसा जो आप सुबह से या दोपहर बाद से सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, ऐसी अप्रिय घटना, इतना बड़ा हादसा न्यायालय परिसर के अंदर नहीं बल्कि जस्टिस साहब के न्यायालय के कक्ष में होना, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में शायद पहला वाकया है जब किसी जज साहब के कोर्ट रूम के अंदर पुलिस द्वारा इस तरह से बल प्रयोग किया गया हो। भारत में न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ही पुलिस की एट्रोसिटीज से आम लोगों को बचाना है, पुलिस के अत्याचारों से आम लोगों को बचाना है, पुलिस द्वारा किए जा रहे शोषण, बल प्रयोग से आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन अगर न्यायालय ही पुलिस का सहारा लेने लगे हिंसा करने के लिए, न्यायालय ही पुलिस को उकसाने लगे, न्याय के एक बड़े हिस्से को भयभीत करने के लिए, पीटने के लिए, उनके ऊपर शक्ति दिखाने के लिए, तब आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? ये आपकी कल्पना से भी बाहर की बात हो जाएगी। आज गाजियाबाद न्यायालय में, गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर पुलिस द्वारा जो आक्रमणकारी रवैया अपनाया गया, जो विध्वंसकारी रवैया अपनाया गया, ये रवैया पुलिस का आम दिनों में अब नया नहीं रहा। रोजमर्रा आप देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इस तरह की घटनाएं की जाती रहती हैं, लेकिन आज तक की घटनाएं आम लोगों के साथ होती रही थी। आज पहली बार वकीलों के साथ न्यायालय कक्ष में न्यायाधीश के सामने पुलिस ने अत्याचार किया, वकीलों के साथ मारपीट की। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय करने के लिए बैठे हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि वह लोगों को पुलिस के प्रति सुरक्षा प्रदान करेंगे, वही अगर आस्तीनें चढ़ाकर वकीलों से दो दो हाथ करने के लिए आ जाएं, तब न्यायालय की क्या जरूरत और न्यायाधीश की क्या जरूरत? अगर न्यायाधीश ये कहे आस्तीन चढ़ाकर, गाउन उतार करके मैं आता हूं और अभी तुम्हें देखता हूं, तो फिर क्या जरूरत है उसको उस कुर्सी पर बैठने की? क्यों वो उस कुर्सी को अपमानित कर रहा है? जहां वो जिला जज बनकर बैठा हुआ है, उसको तो रोजाना न्यायालय परिसर में कुर्सी डालकर बैठ जाना चाहिए। पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ है, और चैलेंज कर देना चाहिए वकीलों को, आओ भी आओ, कौन मुझसे मुकाबला करेगा? फिर क्या जरूरत है उस न्यायालय की? जिला जज साहब द्वारा जिस तरह का रवैया अपनाया गया, उससे न सिर्फ उन्होंने न्यायालय की गरिमा को तार तार किया, बल्कि उन्होंने अपने पद की भी गरिमा का ख्याल नहीं रखा, अपनी हैसियत का भी ख्याल नहीं रखा। संक्षेप में अगर समझें, आज का घटनाक्रम जो बताया जा रहा है वो इस तरह से था कि गाजियाबाद जिला जज साहब के यहाँ एक बेल लगी हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाहर सिंह यादव अपोज करने के लिए खड़े हुए थे। उनके साथ और भी वकील थे। बताया जा रहा है कि 10-12 वकील अपोज करने के लिए खड़े हुए थे और इससे ज्यादा वकील बेल पर आर्गू करने के लिए खड़े हुए थे। डीए साहब का कक्ष खचाखच भरा हुआ था। तब नाहर सिंह यादव साहब ने जिला जज साहब से कहा कि अगर आप हमारी बेल एप्लीकेशन पहले सुन लें तो 25-30 एडवोकेट यहां से कम हो जाएंगे, भीड़ भी कम हो जाएगी और आप अपना आगे का कार्य भी सुचारू रूप से आराम से कर पाएंगे। बस यही बात जिला जज साहब को इतनी बुरी लगी। वो पहले से कुंठित हैं, या उनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि ना तो उन्होंने सीनियरिटी का ख्याल रखा, जबकि हमेशा बार बेंच बार के रिलेशन की बात की जाती है। वो फौरन अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया। तो उधर से भी कुछ कहा गया, बात बढ़ी। तब जिला जज साहब ने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, मैं गाउन उतार कर नीचे आ रहा हूं और तुम्हें यहीं आकर देखता हूं। ये किसी जिला जज नहीं बल्कि न्यायालय के किसी चपरासी का भी ऐसा रवैया नहीं हो सकता। ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। हम हमेशा बार बेंच की बात करते हैं। आज से मैं समझता हूं कि बार बेंच की जगह पुलिस और बेंच की बात करनी चाहिए, क्योंकि अब बेंच को बार की जरूरत नहीं रही। अब उसके पास पुलिस है। जिस तरह से राजनीति, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में बैठे हो, कोई भी लोग हो, बदलती रहती है, आती जाती रहती है। राजनीति के लोग, सत्ता के लोग पुलिस का प्रयोग करते आए हैं। इसी तरह से अब अगर न्यायाधीश भी पुलिस का प्रयोग करेंगे, पुलिस बल को दिखाकर, डराकर वकीलों पर अत्याचार करेंगे,
तब ऐसे में बार और बेंच के संबंधों की, बार और बेंच के बीच रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। हो सकता है वकीलों की तरफ से कोई बात ऐसी की गई हो जिस पर जज साहब को गुस्सा आया हो, लेकिन जज साहब की ट्रेनिंग का हिस्सा है, उन्हें हर तरह के माहौल से अपने आप को यूज टू होना चाहिए, किस माहौल में किस तरह से उनको एडजस्ट करना चाहिए, उनको सिखाया जाता है। जज साहब के पास तो बड़ा आसान रास्ता होता है। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, पहली बार नहीं हुआ है, गर्मा गर्मी का माहौल कई बार बन जाता है तो उठकर अपने चैम्बर में चले जाते हैं। लेकिन जज साहब चैम्बर में जाने के बजाय आस्तीन चढ़ाकर वकीलों की तरफ आए लड़ने के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पता चलता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। वो जज बनने से पहले बेहतर होता कोई पुलिस में ही भर्ती हो जाते, मिलिट्री में भर्ती हो जाते, या कहीं पहलवानी कर लेते। शायद इस तरह का उनका मिजाज रहा होगा, पहलवानी करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, तभी वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। जिला जज साहब जो गाजियाबाद के जिला जज हैं, उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उनकी बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं। अभी कल परसों एक हमारे साथी अधिवक्ता वहां आर्गूमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने बड़े खराब लहजे में कहा था कि आप अपने पक्ष की बातें करे जा रहे हैं, फैक्ट की बातें कहिए। भाई अब कोई अपना केस लेकर जाएगा, एडवोकेट तो अपने पक्ष की ही बात कहेगा। लेकिन जिला जज साहब को इस बात का भी लिहाज नहीं था कि उन्हें वकीलों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है। और आज उनकी यही अपरिपक्वता इतना बड़ा रूप उसने धारण कर लिया कि वकीलों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। बहुत सारे वकील चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्यादातर वरिष्ठ अधिवक्ता ही हैं। और ये किसी भी सूरत में किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे जिला जज साहब को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए। वह न्यायाधीश बनने के लायक नहीं है, कतई लायक नहीं है। उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराना चाहिए, उनको किसी साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रवैया एक न्यायाधीश से कभी उम्मीद नहीं की जाती। बहरहाल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज की घटना घटी है। इसमें अब भारत के उच्चतम न्यायालय, जो कि क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कॉलेजियम से गवर्न होते हैं, हाईकोर्ट से गवर्न होते हैं, उनको इस पर तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।